मनुष्य के जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन, दोनों में सफलता अगर पानी है तो नियमितता, सातत्य की बहुत आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई व्रत रख देते हो कि इसी तरह से रोज मैं पूजा करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा, नियमित करूंगा, तो निश्चित ही वह आपको सफलता देती है। कहते हैं नित्य का नाश नहीं होता। वैसे ही भौतिक जीवन में आप काम करते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, जो भी करते हो, उसमें अगर आपकी नियमितता है, आपका सातत्य है, रेगुलरिटी है आपकी, तो वो रेगुलरिटी आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगी। मेरे गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे यह और गहनता से समझने के लिए। एक गांव में एक संत आए। संत महात्माओं का काम क्या होता है? संत महात्माओं का काम होता है हमारी भारतीय संस्कृति के जो अमृत तुल्य विचार है उसको गांव गांव तक, घर घर तक लोगों तक पहुंचाए और लोगों के जीवन में प्रभु का स्पर्श कराए, उनका जीवन को उन्नत बनाए। तो कथा होती थी। कथा होने के बाद है ना, तो संत महात्मा सबके पास कुछ न कुछ व्रत रखवाते थे। वो जो इंसान है जिसने व्रत रखा है, नियम पाला है, उसके जीवन में स्लो 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 प्रभु का स्पर्श होने लगता है। क्योंकि नित्य का नाश नहीं होता। आप जो नियमित रूप से करोगे वो अवश्य ही आपके जीवन में आने लगता है। तो संत महात्मा ये करते हैं। कथा की समाप्ति हुई, संत ने सबको पास में बुलाया, जो नियमित भक्त लोग आते थे उन सबको बुलाया और सबको कहा कि यह कथा की फलश्रुति के स्वरूप में आप कुछ न कुछ व्रत रखो अपने जीवन में। तो सब लोग ने उत्साह में एक एक व्रत रखने लगे। एक इंसान खड़ा हुआ, बोलते मैं रोज 1000 बिल्व पत्र भगवान शंकर को चढ़ाऊंगा। चलो उसका व्रत हुआ। फिर दूसरा खड़ा हुआ, उसने भी ये सुना मैं रोज विष्णु सहस्त्र नाम पारायण करूंगा, 1000 तुलसी दल चढ़ाऊंगा। तीसरा खड़ा हुआ, मैं सिर्फ एक टाणा करूंगा, दोपहर को ही खाना खाऊंगा, शाम को नहीं खाऊंगा, मैं ये व्रत रखता हूँ। उसका भी हुआ। दूसरा खड़ा हुआ, वो बोलता है कि मैं सिर्फ आज से मेरे जीवन में फलाहारी करूंगा, भोजन का त्याग करूंगा, मैं ये व्रत रखता हूँ। सब लोग अलग अलग व्रत रख रहे थे। तो वहां पे एक किसान बैठा था। और किसान ने सोचा ये सब लोग बोल रहे हैं कुछ न कुछ रखना है, व्रत नियम बनाना है, तो मैं क्या रखूं। तो उस किसान ने पूछा गया उसको, तो उसने खड़े होकर कहा कि मैं और तो कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे बाजू में ये कुंभार रहता है। मैं ये व्रत लेता हूं कि रोज ये कुंभार को देखूंगा फिर ही खाना खाऊंगा, तब तक कुछ भी अन्न का दाना भी मुंह में नहीं लूंगा। सब लोग हंसे कि ऐसा कैसा व्रत। लेकिन गुरुदेव ने कहा, संत ने कहा, सब अपने अपने हिसाब से व्रत लो। कोई कैसा भी व्रत रखता है उसका कीमत नहीं है। व्रत ऐसा होना चाहिए जो कभी टूटे नहीं। अब इसने ये व्रत रखा है तो भले रखा है। क्यों? व्रत ऐसा है, नियम ऐसा है जो नियमित पालन करने से अवश्य फल देता है। फिर वो कौन सा रखते हो वह नहीं देखना है, लेकिन क्या है, व्रत ऐसा रखना चाहिए जो टूटना नहीं चाहिए। फिर सब अपने अपने घर गए, संत भी चले गए दूसरे गांव। अब क्या हो गया, और रोज 1000 जो बिल्व पत्र का अभिषेक करना है शिवलिंग को, ये जिसने व्रत रखा था ना, थोड़े दिनों बाद एक बार वो बिल्व पत्र के झाड़ पे चढ़ा तो कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो खून निकलने लगा तो घर में आ गया। थोड़ा दिन में पैर पका, उसका व्रत स्लो स्लो करके टूट गया। बिल्व पत्र वाले का व्रत टूट गया। अब 1000 तुलसी के दल विष्णु सहस्त्र नाम बोलकर भगवान विष्णु को अर्पण करना है, यह जिसने व्रत रखा था। अब 1000 तुलसी के पत्ते आप रोज तोड़ोगे तो तुलसी का पौधा ही सूखने लगेगा। तो आजू बाजू के जितने पौधे थे वो सब सूख गए, तुलसी दल मिलना भारी पड़ गया। अब लेने दूर तक जाओ, अब रोज दूर तक जाओ, तुलसी दल लेके आओ। यह क्या हो गया, स्लो 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 उसके भीतर में भी आलस आ गई। उसका भी व्रत टूट गया, उसका भी नियम टूट गया। जो नियमित रूप से फलाहार करूंगा आज के बाद, ऐसा जिसने व्रत रखा था, एक दिन क्या हो गया, उसी के घर में शाम को पकौड़ी बनी और जलेबी बनी। पकौड़ी और जलेबी देख के मुंह में इतना तो पानी छूटा उसके, तो सोचा अब आज के दिन खा लेता हूँ, कल से वापस रखूंगा।
मन ढीला पड़ा, उसने वो जलेबी खा ली, पकौड़ी खा ली, उसका व्रत वहां टूट गया। एक टाइम खाने वाले के घर में क्या हो गया, शाम को मिष्ठान और पकवान बना, तो मिष्ठान पकवान को देखकर उसको लगा आज थोड़ा खा लेता हूँ, फिर देख लूंगा वापस, कल से नियमित व्रत करूंगा। तो एक बार खाने वाले ने दूसरा बार भी खाना खा लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि व्रत ऐसा होना चाहिए जो कभी टूटे नहीं, भले छोटा क्यों ना हो। एक ही जन का व्रत रह गया, वो है किसान। किसान क्या है, उसका व्रत ये था कि बाजू वाले कुंभार को देख के ही खाना खाना। वो रोज सुबह है ना बाहर निकल के कुंभार को देख लेता था, तो क्या हो जाता था कि उसका खाना फिर मिल जाता था उसको, मतलब खाना चालू हो जाता था। एक दिन क्या हो गया, वो सुबह सुबह उठकर गया बाहर कि अभी कुंभार का मुंह देख लेता हूँ, लेकिन कुंभार दिखा ही नहीं। तो बोला दोपहर को देख लूंगा। फिर वो किसान खेत पे चले गया, दोपहर को खाने के समय में आया, खाने के समय में भी आके देख रहा है तो वो कुंभार दिख ही नहीं रहा है। बेचैन हो गया क्योंकि सुबह भी नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना भी नहीं, क्योंकि उसका दर्शन नहीं हो रहा है, कुंभार दिख नहीं रहा है और बिना देखे तो खाना नहीं है। तो थोड़ा बेचैन हो गया, भूख भी जबरदस्त लगी, वापस खेत पे चले गया और शाम को 6 साढ़े 6 बजे वापस आया। वापस आके और कुछ नहीं, सीधा कुंभार के घर में ही देखना चालू किया तो कुंभार दिख ही नहीं रहा है। अब पूरे दिन का भूखा और दिन भर काम किया तो एकदम बेचैन हो गया। बेचैन हो गया तो क्या हो गया, उससे रहा नहीं गया तो सीधा उस कुंभार के घर में चले गया। और कुंभार की जो पत्नी थी ना, वो पत्नी को पूछा उसने, अरे कुंभार है किधर, सुबह से दिख नहीं रहा है भाभी, किधर है वो? तो कुंभार की पत्नी ने कहा, अरे वह तो नदी किनारे मिट्टी लेने गए हैं। कुंभार को जरूर क्या पड़ती है, मिट्टी की पड़ती है, मिट्टी से वो सब बर्तन बनाते हैं। तो आज मिट्टी खत्म हो गई है तो वह नदी किनारे मिट्टी लेने गए। इतना सुना कि वो तुरंत भागा। किसान जो है वो बोलते मैं जाता हूँ नदी किनारे, उसके आने का इंतजार अब मुझसे नहीं होगा, भूख कस के लगी है। तो नदी किनारे गया, दौड़ते दौड़ते दौड़ते। अब यहाँ क्या हो गया कि वो जो कुंभार था ना, वो कुंभार नदी किनारे मिट्टी के लिए खोद रहा था। तो खोदते खोदते क्या हो गया, उसको अंदर एक घड़ा मिला और उस घड़े के अंदर अशरफिया थी, सोने की गिन्नियां थी। अब वो सोने की गिन्नी और अशरफिया वो लेके निकालने ही जा रहा था तो लंबे से देखा उसने कि ये दौड़ते दौड़ते आ रहा है बाजू वाला किसान यहाँ पे। तो ये देख के हड़बड़ाया ये कि देख लेगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो क्या हो गया, वो तुरंत उसको वापस जमीन के अंदर गाड़ने जा रहा था। उतने में वो दौड़ते दौड़ते नजीक आया और चिल्लाया, क्या मालूम है, लंबे से, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया बोलते वापस भागा। अब इसके दिमाग में क्या है किसान के कि मैंने देख लिया मतलब मैंने इस कुंभार को देख लिया, अब मैं खाना खा सकता हूँ, उसकी खुशी में वापस भागा हूँ। और यहाँ जो था ये कुंभार, उसको ऐसा लग गया कि इसने मेरा ये सोने की अशरफी वाला घड़ा देख लिया है, ये गिन्निया वाला घड़ा देख लिया है। तो वो सोच के बेचैन हो गया। वैसे उसने घड़ा को अंदर बराबर रूप से वो जमीन के अंदर डाला और फिर वापस वो कुंभार भी अपने घर की तरफ चला। अब यह खाना खा के आराम से बैठा हुआ है, उतने में वो कुंभार आता है और कुंभार आके बोलता है, देखो मित्र, आपने देख लिया, कोई हर्जा नहीं, किसको बोलना नहीं, हम आधा आधा बांट लेंगे। अब ऐसी बात बोली, इसके तो दिमाग में कुछ भी नहीं है। आधा आधा बांट लेंगे सुना तो आवाज भी कुछ अलग सी लगी, तो ये भी थोड़ा होशियार था, उसने दबाया, आधा क्यों, मैं पौना लूंगा, मालूम ही नहीं है क्या है, फिर भी बोला मैं पौना लूंगा, आधा नहीं लूंगा। तो कुंभार बोला कि देखो मित्र, उधर जाके खुदाई का काम मैं कर रहा था मट्टी निकालने में, उतने में ये अशरफिया मुझे मिली है, मेरी मेहनत है, मुझे मिली है, आपने तो सिर्फ देखा है, फिर भी मैं आधा देने को तैयार हूँ। तो इसने बोला अच्छा, अभी उसको समझ में आ गया कि तो सोने की गिन्नी की बात हो रही है, तो चलो बोलो दिखाओ मेरे को। दोनों गए नदी किनारे, घड़ा को निकाला और घड़े निकाल के चुपचाप उसको घर पे लेके आए और आधा आधा बांट लिया। अब देखो संत जो समझाना चाहते हैं ना, वो यह है, जो भी नियम है, जो भी व्रत है, आप नियमित रूप से उसका पालन करते हो तो उसका फल अवश्यंभावी आपको मिलना ही मिलना है। अब ये सिर्फ मुंह देखने का व्रत भी किया तो उसको क्या हुआ, लास्ट में उसको सोने की गिन्नी का आधा घड़ा मिल गया। जो जीवन भर भी वो परिश्रम करता तो उतना नहीं कमा पाता, उसको वह सिर्फ एक छोटे से व्रत रखने से मिल गया। इसलिए वह आध्यात्मिक जीवन हो या हमारा भौतिक जीवन हो, हम जो भी काम करते हैं उस काम में अगर हम नियमित रूप से, सातत्य रूप से, नियमबद्ध व्रत रखकर काम करेंगे तो वह छोटे से छोटा काम क्यों ना हो,
वो अवश्य हमें बड़ा फल देता है। इसलिए जीवन में सफल बनने की चाबी है व्रत रखो, नियम रखो और उसका कड़काई से पालन करो, टूटे नहीं उस ढंग से उसका पालन करो, तो वह अवश्य ही हमें फल देता ही है। आप तक ये विचार पहुंचे, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।